हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस वॉच की। लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले बैक स्टोरी बताना थोड़ा ज़रूरी है। तो बात है 18 जनवरी 2025 की। मैं फ़्लिपकार्ट पे ऐसे ही मनोवर कर रहा था और मेरे सामने एक बहुत ही अच्छी सी वॉच आई। नहीं, मैं मोदी जी वॉच की बात नहीं कर रहा। ये थी टाइम वेयर कंपनी की कोई ऐसी वॉच जिसके डायल पर स्लिम लिखा हुआ था। इसकी दो खास बातें थी। पहला तो ये कि इसमें सेकंड वाली नीडल नहीं थी, और दूसरा ये कि ये काफ़ी स्लिम थी। ऐसा इस पर लिखा था और ऐसा क्लेम किया जा रहा था। तो मेरे को ये वॉच काफ़ी पसंद आई। हालांकि अगर हम किसी नॉर्मल वॉच में सेकंड्स वाली सुई थोड़ा ध्यान से निकाल लें तो वो भी एग्जैक्ट ऐसे ही काम करेगी, कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो कंसेप्ट काफ़ी सिंपल और अच्छा था देखने में भी, और किसी को दिखाना हो तब भी। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि क्योंकि ये वॉच काफ़ी सस्ती थी तो फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको ख़रीद रखा था। उस टाइम फ्लिपकार्ट ये क्लेम कर रहा था कि पिछले 30 दिनों में इसको 15,000 या 17,000 लोगों ने ख़रीद रखा है। और मैं जब नीचे रिव्यूज़ देख रहा था तो मेरे को पता चला कि ये कोई काफ़ी नया इनोवेशन या कुछ इनोवेशन तो खैर इसमें कुछ है नहीं, लेकिन कुछ नया मॉडल नहीं है। कुछ साल पहले के भी लोगों के इस पर रिव्यू हैं, तो फिर ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि ऑनलाइन अगर कोई ऐसी चीज़ अच्छी कंपनी की तरफ से मिले जिसमें सेकंड्स वाली निडल ना हो और वो थोड़ी ज़्यादा एलिगेंट लगती हो तो और अच्छा होगा। तो उस सर्च में मेरे सामने टाइमेक्स के दो पीसेज आए। वॉचेस तो और भी थी, लेकिन जो मेरे प्राइस में फिट होए और नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा प्राइस हो, उसमें मेरे सामने दो मॉडल आए जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और इसमें से वाइट वाली जो है इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम आज। मैंने वाइट वाली क्यों ली, ब्लू वाली क्यों नहीं ली, उसमें मेटल स्ट्रैप आ रहा था, तो वो चीज़ें हम अभी देखेंगे। लेकिन मैंने 22 जनवरी को इसको ऑर्डर किया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। और 24 तक की मेरे पास आ गई थी। टाटा क्लिक से मैंने इसको मंगाया, जैसा आप देख सकते हैं। और जो भी डिस्काउंट या प्राइस मेरे को मिला वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा आपको। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात और, जब ये मेरे पास आ गई थी उसके 3-4 दिन बाद मैंने, जो मैं ओरिजिनल वॉच की बात कर रहा था आपसे, ओरिजिनल मतलब जो मैंने पहले देखी थी, उसको मैंने मंगा लिया है। तो इसको भी बाद में हम डिस्कस करेंगे, या तो किसी अगली वीडियो में या इसी वीडियो में। तो अब अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। बॉक्स मैंने खोल रखा है। यूज़ मैंने इस वॉच को अभी तक नहीं किया है, बस चेक करने के लिए खोला था। टाइमेक्स का ये वाला बॉक्स आता है जो आपने देखा होगा कि अगर आप ऑटोमेटिक वॉच लेते हैं तब भी यही वाला बॉक्स आता है। पिछली वीडियो में जो मैंने घड़ी दिखाई थी उसमें राउंड बॉक्स था। कुछ इन्फॉर्मेशन, प्राइस है लगभग 7,000 के आसपास। ऊपर का वाइट बॉक्स पूरी तरह से प्लेन है। मेड इन इंडिया। तो ये है एक्चुअल वॉच। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन, एक पिल्लो में रैप होके आती है। पिल्लो के अलावा आपको मिलता है कि ये ब्रोशर जिसमें बताया गया कि आप कैसे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके पीछे जो क्यूआर कोड है उसको चेक कर सकते हैं ताकि आप ये पता लगा सकें कि असली है कि नकली। एक फिल्म जो इसके ऊपर लगी हुई आई थी मैंने निकाल दी। नॉर्मल सी मैनुअल, जेनेरिक, हर मॉडल के लिए कॉमन, कुछ स्पेसिफिक नहीं। एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि इसके ऊपर जो स्टॉपर लगा आता है वो इस वॉच में नहीं लगा आया था। तो ये चीज़ मेरी वॉच के साथ थी या सबके साथ है ये मेरे को नहीं पता। वॉच दिखने में कुछ ऐसी है, पीछे क्यूआर कोड है, और ये पूरी तरह से फ्लैट नहीं है, आप देख सकते हैं। एक डोम जैसी शेप बनी हुई है, वैसे काफ़ी स्लीक है। और इसको और ध्यान से देखते हैं। ये है वॉच। सबसे ज़्यादा टाइम हमारा लगना चाहिए डायल के बारे में बात करते हुए, तो हम वही करते हैं। वाइट कलर का डायल है। जो आवरली इंडाइसेस हैं वो पेस्टेड है, यानी कि वो कोई स्टिकर या फिर पेंट नहीं कर रखा, प्रॉपरली एक अलग मटेरियल स्टिक कर रखा है मेन डायल पे। यहाँ पे टाइमेक्स की ब्रांडिंग मिलती है, और ब्रांडिंग वाली जगह को पूरी तरह से प्लेन नहीं कर रखा, उस पैटर्न पे ही ये चीज़ बना रखी है। और पैटर्न की बात करें
तो एक क्रॉस बना रखा है जिसमें ऊपर और नीचे वर्टिकल लाइंस बना रखी हैं और इस वाली साइड हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रखी हैं। तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है। और जो निडल्स हैं ये होलो हैं, यानी कि इनके बीच में छेद है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। आवर वाली छोटी है, मिनट्स वाली बड़ी है, जैसा कि होना चाहिए स्टैंडर्ड। जिस तरह ऊपर टाइमेक्स लिखा है, नीचे छोटे फोर्ट्स में लिखा हुआ है सफ़ायर क्रिस्टल। और ये इस वॉच की बहुत अच्छी बात है कि इसमें सफ़ायर क्रिस्टल का इस्तेमाल हुआ है, मतलब जो ऊपर ग्लास है ये एक्रेलिक या कोई प्लास्टिक नहीं है, ना ही ये मिनरल ग्लास है। ये सबसे ऊपर वाली चीज़ सफ़ायर ग्लास है, जो कि महंगी घड़ियों में ही आता है और इस पर स्क्रैच नहीं लगते, या लगते भी हैं तो बहुत कम लगते हैं, या फिर मिनरल के कंपेयर में काफ़ी अच्छा होता है। तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो, जैसे मैंने टाइमेक्स की ही एक 1200-1300 की घड़ी अनबॉक्स की थी और रिव्यू किया था उसका, तो उसमें मैंने कहा था कि मेरी कंप्लेंट है कि इसका जो डे और डेट विंडो है उस पर एक बॉर्डर दिया जा सकता था सेम कलर का जिसके आवरली इंडाइसेस हैं। तो इसमें मेरे को वो शिकायत करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉर्डर दे रखा है। हालांकि इसमें डे वाली चीज़ नहीं है, डेट वाली है, लेकिन कम से कम जो उन्होंने दे रखा है वो काफ़ी क्लियर दे रखा है। उसका साइज़ ठीक है और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, और उसके ऊपर एक बॉर्डर भी दे रखा है, तो कोई शिकायत का मौका मेरे को यहाँ पे नहीं मिला। तो इस क्रॉस पैटर्न के बारे में तो मैंने आपको बताया था। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे एक एरो टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं, जो कि बीच में जाके इंटरसेक्ट हो रहे हैं सारे। तो एक काफ़ी अच्छा पैटर्न दिखता है। आप देख सकते हैं मिनट्स वाली जो जगह है उस पर भी मार्कर बने हुए हैं, काफ़ी लाइट लाइट। तो ओवरऑल बहुत ही प्रीमियम फील होती है घड़ी, और प्राइस के हिसाब से मेरे को काफ़ी पसंद आई। प्राइस आगे डिस्कस होगा ही। तो अगर हम इसके स्ट्रैप की बात करें तो एक लेदर स्ट्रैप मिलता है आपको, एलिगेटर या क्रोकोडाइल डिज़ाइन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपको समझ आए। इसके लास्ट में आप देख सकते हैं कि टाइमेक्स की ब्रांडिंग भी है, और क्वालिटी आप देख सकते हैं। मैंने उसको एक दो बार ट्राई किया तो ये उसकी वजह से निशान आ गए हैं। इस तरफ भी आपको ये एलिगेटर पैटर्न फॉलो होता दिखेगा। और ये जो स्ट्रैप है काफ़ी पतला है, तो ये चीज़ मेरे को फील हुई। और इस टैग को पहले मैं काट देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो ओवरऑल यही कुछ था इस वॉच के बारे में। डायमेंशंस की बात करें तो उसका जो स्ट्रैप है वो 20 mm का है, स्टैंडर्ड साइज़ है, आप मार्केट से लेके लगा सकते हैं। अभी इसके बारे में और बात करूँगा जब मैं इसको कंपेयर कर रहूँगा। और इसकी जो लेंथ है साइड वाइज वो है 43 mm के आसपास इंक्लूडिंग क्राउन, और लग टू लग है 45 mm के आसपास। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने ये वाला वेरिएंट क्यों लिया और जो दूसरा वेरिएंट आता है वो क्यों नहीं लिया, तो देखिए इसकी स्टोरी ऐसी है कि इस वॉच के दो वेरिएंट आते हैं। एक ये वाला जो कि एलिगेटर या लेदर स्ट्रैप के साथ आता है विद वाइट डायल, और एक दूसरा वेरिएंट जो कि मेटल स्ट्रैप के साथ आता है, और उसका जो डायल है वो डार्क ब्लू या रॉयल ब्लू, जो भी आप कहना चाहें वैसा कुछ है। तो पिछली वीडियो में मैंने जो वाइट वॉच अनबॉक्स की थी, मैंने आपको बताया था कि वाइट कलर थोड़ा सा ज़्यादा एलिगेंट फील हो रहा है और डार्क कलर ज़्यादा रॉयल फील होता है। तो उसी सीरीज़ में मेरे को वाइट डायल ज़्यादा पसंद आया, और डार्क ब्लू पे सिल्वर कलर के इंडाइसेस हों या नीडल्स हों वो थोड़ा ज़्यादा कॉमन लगता है एज़ कम्पेयर टू वाइट डायल पे गोल्डन कलर की नीडल्स और इंडाइसेस हों। तो इसलिए मेरे को ये वाला वेरिएंट ज़्यादा पसंद आया। हालांकि एक फ़ायदा ये है ब्लू वाले वेरिएंट में कि उसमें आपको मेटल स्ट्रैप मिलता है, लेकिन मैंने रेडिट या फिर किसी रिव्यू में पढ़ा था कि उस मेटल स्ट्रैप की जो क्वालिटी है वो काफ़ी हल्की है और वो काफ़ी पतला है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर लेदर स्ट्रैप भी काफ़ी हल्का है, तो उसमें मेटल स्ट्रैप भी काफ़ी हल्का है। ये जितनी भी वॉचेस हैं जिनका बेस ही यही है कि ये स्लिम है या स्लीक है, तो इनका जो स्ट्रैप होगा चाहे मेटल का हो लेदर का, वो भी स्लिम या पतला ही होगा। और उस वॉच का प्राइस नॉर्मली ही ज़्यादा है, तो इससे अच्छा कि अगर आपको ये वाली घड़ी पसंद आ रही है, हालांकि आपको इसके स्ट्रैप से दिक्कत है, तो फिर आप यही वाली घड़ी लीजिए जिसमें आपको ये वाला डायल मिले वाइट विद गोल्डन निडल्स, और इसमें आप अपने हिसाब से अपनी पसंद का कोई स्ट्रैप लगा सकते हैं, मेटल स्ट्रैप, और तब भी आपको उसी रेट या उसी रेट से कम की पड़ेगी, डिपेंड करता है कि आप कितना महंगा स्ट्रैप लगाते हैं। तो इसलिए मैंने इसका जो ब्लू वाला वेरिएंट था मेटल ब्रेसलेट वाला वो नहीं पिक किया और ये वाला पिक किया। और अगर ये बात करें कि आप इसको किस ओकेजन में पहन सकते हैं, तो कैजुअल से ज़्यादा ये वॉच फॉर्मल इवेंट्स को फेवर करती है।
तो अगर आप ऑफिस जाते हैं या फिर आप इंटर्न लेवल पे भी हैं किसी कंपनी में, तब भी आप इसको पहन सकते हैं, और ऊपर या मीडियम पोजीशन पे भी हैं तब भी पहन सकते हैं। और ये किसी भी शर्ट पैंट के साथ अच्छी लगेगी। अगर आप वैसे अपना थीम बना रहे हैं किसी ग्रीन कलर के साथ, हालांकि वो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो आप इसको तब भी पहन सकते हैं। कुल मिला के मुझे लगता है कि इस वॉच का प्रॉपरली कोई टेस्ट या ओकेजन नहीं है, ये आप कहीं पे भी पहन सकते हैं। और अगर मेरे को इस पूरी वॉच की ब्यूटी को एक वर्ड में ही डिफाइन करना तो मैं बोलूँगा एलिगेंट या एलिगेंस। तो डायमेंशंस मैंने आपको बता दी, अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो हम बात कर रहे थे वॉच के प्राइस की। तो जैसे आपने शुरू में देखा वीडियो में कि मैंने इसको टाटा क्लिक से मंगाया था, तो टाटा क्लिक पे एक ये अच्छी बात है कि इसमें 10% का ऑफ़र हमेशा चलता रहता है। ये चीज़ कभी कभी 12% और 15% तक भी हो जाती है। यानी कि आप ऐसा समझें कि हफ्ते में अलग अलग दिन अलग अलग बैंक के कार्ड्स पे ऑफ़र मिलता रहता है। जैसे कि अभी तक मैंने देखा है कि किसी दिन IDFC के कार्ड पे डिस्काउंट मिल रहा होता है, किसी दिन ये उनका खुद का जो टाटा न्यू का कार्ड है इस पर डिस्काउंट मिलता है। DBS आपको कॉमनली दिख जाएगा, और एक ये भी आपको बहुत कॉमनली दिख जाएगा जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा उस टाइम तक एक ग्लिच चल रहा था टाटा क्लिक की वेबसाइट पे या फिर ऐप पे, वो ये कि आपको पता होगा कि अमेज़ोन का जो ICICI वाला कार्ड है ये एक नॉर्मल कार्ड नहीं है, ये एक को ब्रांडेड कार्ड है अमेज़ोन के साथ। तो इसको ICICI के अंदर काउंट नहीं किया जाता। लेकिन उस टाइम कोई दिक्कत कह लीजिए या फिर कोई ग्लिच कह लीजिए, उस टाइम ICICI का अगर आप ऑफ़र अप्लाई करते थे और ये वाला कार्ड डालते थे इसकी इन्फॉर्मेशन, तो वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाती थी और आपको डिस्काउंट मिल जाता था। तो मैंने वही चीज़ ट्राई की, हालांकि अब ये चीज़ फिक्स हो चुकी है। तो फाइनल कैलकुलेशन समझानी हो तो इसकी MRP जो है वो है अप्रॉक्स 7,000 के आसपास। इसका जो सेलिंग प्राइस था वेबसाइट पे वो था 3,400 के आसपास। इस पे मैंने अप्लाई किया था 12% ICICI का डिस्काउंट, जो कि मैंने आपको बताया अमेज़ॉन पे वाले कार्ड से उस टाइम हो रहा था। तो ये चीज़ अप्लाई करने के बाद लगभग 408 रुपये के आसपास कम हो गए थे। तो ये चीज़ 3,000 तक आ गई थी। 3,000 के बाद आपको जो कार्ड है उस पर भी 1% कैशबैक मिलता है, यानी कि आप इसमें से 30 और माइनस कर लीजिए। ठीक है जी, तो 30 तो और माइनस कर लीजिए। लेकिन जो टाटा न्यू की जो ऐप है, अगर आप उसके थ्रू शॉपिंग करते हैं, और यूजुअली मैं टाटा न्यू से ही ज़्यादातर शॉपिंग करता हूँ अपने हर एस्पेक्ट की चीज़ की, तभी इन्होंने शायद मेरे को लेजेंड टायर पे रखा हुआ है। तो उसके आपको 5% नियो कॉइन्स मिलते हैं। एक नियो कॉइन की वैल्यू 1 रुपये के बराबर होती है। तो इसका 5% आप निकालेंगे तो वो लगभग 150 रुपये के आसपास आ जाएगा। तो ये चीज़ पहुंच जाएगी रफली 2,820 के आसपास। तो यही इस वॉच का प्राइस है, जो कि मैं कहता हूँ कि पूरी तरह से वर्थ इट है। जिस हिसाब से वॉच है, जिस हिसाब से इसका बिल्ड है और जितने भी फंक्शनैलिटी इसमें है, उसके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। ल्यूमिनोसिटी इसमें किसी तरह की नहीं दे रखी है, तो इसमें कोई रात में ग्रीन कलर नहीं चमकता। और इसका जो क्राउन है उसकी फंक्शनिंग मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं करी क्योंकि वो काफ़ी बेसिक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में कोई नई वॉच, और अब मैंने वैसे वॉचेस लेना बंद कर दिया है, जो मेरे पास पहले से रखी है मैं उन्हीं की वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।